तो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान समझना चाहिए। वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, असत्य भाषण बोलने वाले इस वर्ग को करने से स्वर्ग को जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निर्जला एकादशी का बहुत पुण्य दिन माना गया है। अब की बार 17 जून और 18 जून को एकादशी का दिन रहेगा। तो निर्जला एकादशी व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि हम 12 एकादशी यानी 24 एकादशी का व्रत करेंगे तो उतना पुण्य निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। तो आप अन्य एकादशी नहीं कर सकते तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। निर्जला यानी निर्जला का नाम है बिना जल लिए एकादशी का व्रत करना। तो जिससे रहा नहीं जाता तो अलग बात है। एकादशी का व्रत दिन माना गया है। इसको भीमसेनी भी एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। और यह 17 जून को प्रातः काल में 4:43 पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 18 तारीख को सुबह 6:24 तक एकादशी का पर्व रहेगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। और वैसे उदय तिथि का महत्व माना गया है एकादशी करने का। तो एकादशी में भीमसेनी भी एकादशी कहते हैं। महाबली भीम द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत करने से इसे भीमसेनी भी एकादशी कहते हैं। और यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इस दिन बगैर पानी पिए व्रत रखने की परंपरा है। तो भीमसेन हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे यह अन्न खाने का मना करते हैं। तो भीमसेन जी कहते हैं कि मेरे से भूखा नहीं रह जाता। तो भाव भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया जाता। और इस पर विशेष बोले, इस पर भीमसेन बोले, पिता मैं आप से प्रथम कह चुका हूं कि मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। एक दिन समय में भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन हो जाएगा। मेरे से भूखा नहीं रह जाता तो इतना दिन भूखा कैसे रख सकता हूं। मेरे पेट में जठराग्नि का वास है, तो जितनी अधिक अन्न खाऊंगा उतनी ही मेरे अग्नि है जो शांत होगी शरीर। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्रवादी बनाए हैं और इसमें कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करें और अवश्य मुक्त को प्राप्त हो जाता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उससे जो पुराणों का सार है उसे कहता हूं कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृक्ष मिथुन संक्रांति के सूर्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से स्नान, पाचमन से जल
वर्जित नहीं है। आचमन कर सकते हैं, लेकिन आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन से 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान माना गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों सूर्य उदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 रास एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण या गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर सव्य भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी क्योंकि बराबर फल प्राप्त होता है। भीमसेन स्वयं भगवान ने मुझे से कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। आप समस्त तीर्थ स्नान करके आ जाएं या निर्जला एकादशी का व्रत कर लें। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनके मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। और उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और विष्णु लोक को ले जाते हैं और अपने पुष्प विमान में बिठा करके विष्णु लोक में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु का सहस्रनाम पाठ करना चाहिए। और व्यास जी के इस वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इस दिन एकादशी भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। और उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान इत्यादि करना चाहिए। और जो आदमी इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनके करोड़ों स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। और जो आदमी एक दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। और जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान समझना चाहिए। वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, असत्य भाषण बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पश्चात गौदान इत्यादि करना चाहिए, गौओं को हरा खिलाना चाहिए। इन दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्टान इत्यादि देना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, सत्र, उपवास आदि दान करना चाहिए। फलों का वितरण करना चाहिए। और मनुष्य इस को प्रेम से सुनते हैं, इस कथा को, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कथा सुनता है वो सुनाता है तो वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन जल का दान भी करना चाहिए, घट इत्यादि का दान करना चाहिए और गौओं को भी हरा चारा, फल इत्यादि खिलाना चाहिए। और एकादशी के दिन दान किया हुआ करोड़ों पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन अवश्य दान पुण्य करें, जल का दान करें और एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्य भगवान के नामों का उच्चारण करें। बोले विष्णु भगवान की जय।